हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा क्रीपी, हॉरिफाइंग और वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, इमोशनल, हॉरिफाइंग, क्रीपी ऐसे होने वाली है, क्योंकि ये बेस्ड है ब्लैक मैजिक पर। और ये मेरी ही किसी सब्सक्राइबर की रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इस चीज़ पर। उन्होंने मुझसे ये शेयर किया है और उन्होंने बोला है कि मैं ये स्टोरी टाइम बनाऊँ ताकि बहुत सारी लड़कियां इससे अवेयर हो पाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जो जो चीज़ें उनके साथ बीती हैं उन सबको मेरे साथ शेयर भी किया है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं जो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ये एकदम रियल स्टोरी है आयशा की, जो नैनीताल की ही रहने वाली हैं। और ये स्टोरी उनकी कम से कम आज से 3-4 साल पहले की स्टोरी है, जब उनका कॉलेज स्टार्ट हुआ था। उनका फर्स्ट ईयर था और कुछ दिन हो चुके थे उन्हें अपना कॉलेज ज्वाइन करे हुए। तो ऐसे ही एक दिन और वो अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी। धूप भी थी, गर्म भी होता है समर्स में, आपको पता ही है जैसे। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उनके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो उनके मन में आया वो यही आया कि शायद ये गर्मी की वजह से हुआ है मुझे, तो मैं घर चल जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही करती हैं वो अपना कैसे तैसे मैनेज करती हैं, अपने घर जाती हैं, थोड़ा वो करती है। बट उसके दूसरे दिन से ही उनके साथ ना यही सब होने लग गया था। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई थी। उनके ईयर्स में दर्द होता था, जैसे कोई, ऐसा लगता था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होगा उनके कानों के पास आके। ऐसा पेन होता था उनको बहुत ज़्यादा। और ब्लीडिंग उनकी कंटिन्यूसली चल ही रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। फ़ीवर उनको बहुत हद से ज़्यादा हो चुका था और बहुत वीकनेस आ चुकी थी एक तरीके से। बिल्कुल अचानक से उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती गई, बहुत ही वर्स्ट हो गई। तो वो उन्होंने कॉलेज उस टाइम पे जाना रोक दिया था। उस टाइम पे वो कॉलेज नहीं जा रही थी कुछ दिनों से। तो एक दिन वो ऐसे ही घर पे बैठी होती हैं, टीवी देख रही होती हैं, और उनकी जो मम्मी थी वो घर नहीं होती हैं, वो कहीं गई थी और उनके पापा भी नहीं थे घर में। तो वो अपने घर में अकेली थी और जब वो टीवी देख रही थी तो उनको अचानक से ऐसी फील हुआ कि जैसे उनके पीछे कोई बैठा है। तो अचानक से ऐसा लगा तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर कोई नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ खा लेती हूँ, मैं भूख लग रही है मुझे और घर में कोई है भी नहीं। तो और इतनी वीकनेस है बॉडी में तो क्या करूँगी जाके। उन्होंने सोचा मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। वो किचन में जाती हैं अपने और वो फ्रूट्स कट करने लग जाती हैं, अपने लिए एप्पल कट करने लगती हैं। तो जब वो एप्पल कट कर रही होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको वो एप्पल रेड रेड जैसा ऐसा लगता है और वो डर के अपना बाहर आती हैं। देखती है कि उनसे उनका हाथ कट चुका था। ठीक है, उनका हाथ कट गया था और वो वहाँ पे बेहोश वगैरह हो जाती हैं वो सब देख के। और फिर उनकी जब मम्मी आती है तो वो उनको उठाती वगैरह है, दे पूछती वगैरह, तो उनको कुछ याद नहीं होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें ऐसी ही चलती गई और वो लगातार खुद को हर्ट करने में लगी थी। तो जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने ना अपने अपने आप को हर्ट इतना हद तक कर रही थी वो कि उन्होंने अपने हाथ पे, अपने पैरों पे, अपने यहाँ तक कि फेस पे, इस साइड पे पूरा कट्स मार रखे थे। और अगर मैं आपके साथ वो फ़ोटो शेयर करूँगी आप देख सकते हैं कि किस हद तक भाई कट्स लगे हुए थे। मेरे से तो वो पिक्स देखी भी नहीं गई थी। तो ऐसे कट्स वगैरह लगे हुए थे। तो उनके पेरेंट्स ना उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो जो यहाँ पे बी डी पांडे हॉस्पिटल है यहाँ लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब लग रही हैं और ये बहुत वीक भी हो गई। इनके अंदर खून की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है, इतना खून बह चुका है इनका कि इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो आप ऐसा करो, हम इनको घर ले जाओ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कराओ। और हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम रहेंगी ये, क्योंकि इनका कोई ट्रीटमेंट इन पर अभी काम नहीं करेगा। तो आप लोग देखो, जितना ध्यान रख सकते हो ध्यान रखो और घर पे रखो, ध्यान वो करो करके घर भेज देते हैं। तो
अब पेरेंट्स घर ले आते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई नहीं बैठ सकता ना। तो उनके जो पापा होते हैं वो उनको हल्द्वानी लेके जाते हैं, ठीक है। हल्द्वानी में उनको जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग उनको एडमिट कर लेते हैं। उनको ग्लूकोज वगैरह लगते हैं। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा वर्स हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। वो ना चल पा रही थी, ना बात कर पा रही थी, ना कुछ भी, मतलब ऐसे इस हद तक ख़त्म हो गई थी कि एक तरीके से मान लो कि 75% वो कोमा में चली गई थी उस टाइम पे हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई। तो उस बीच में उनके पास उनसे मिलने उनकी बुआ आई हॉस्पिटल में। तो जब उनकी बुआ ने उनको देखा, उनके सर पे हाथ रखा, तो उनका सर इतना ज़्यादा तप रहा था, फ़ीवर से इतना गर्म था कि जैसे हद से ज़्यादा ही था, मतलब बहुत ही अजीब था। तो ना उनको डॉक्टर्स ने भी यही बोल दिया था कि हम क्या, मतलब इनका ट्रीटमेंट हम जितना अपने तरफ से कर सकते हैं हम उतना कर ही रहे हैं, बाकी देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ये तो 75% कोमा में ही जा चुके हैं। तो उनकी बुआ उनके पेरेंट्स से बोलते हैं कि ये मुझे कुछ ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आप एक काम करो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, मतलब एक भगत जी थे, जो पंडित जी थे, जो भी है उनको जानती हूँ, तो उनको दिखाते हैं और शायद ये ठीक हो जाएगी, ये कोई ऊपरी मामला लग रहा है मेरे को। तो ठीक है, फिर वो लोग मान जाते हैं। तो वो लोग जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर मना कर देता है कि हम इस हालत में, इस सिचुएशन में इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बोल भी नहीं रही हैं, ये वैसे भी कोमा में बेहोश हैं, इनको होश भी नहीं है। और क्या बोलते हैं कि हाँ, ये रिस्की हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं कर सकते। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं उनको हॉस्पिटल लाने का। तो जो भी थे वो भगत पंडित जी जो भी थे, तो वो वहाँ आते हैं, और वो जैसे वहाँ आते हैं तो जैसे वो उनके सर पे हाथ रखते हैं और जो भी अपना मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती हैं। और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे आवाज़ को, इनकी चीखों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और ये उस बीच में चीखते चीखते वहाँ से भागती हैं और खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश करती है। तो इनके पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं, और उस टाइम पे ये वहाँ के हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे थी, तो वहाँ से ही कूदने की कोशिश कर रही थी। तो अब सब देखते रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब अभी तक तो ये होश में ही नहीं थी, ये बेहोश थी, कैसे कैसे हम लेके आए हैं और ये सारी चीज़ें हुई, और अचानक से हाथ रखते ही ये सब वो कैसे हो गया। तो फिर हम उनको घर ले आते हैं, कुछ टाइम घर में रखते हैं। तो फिर वही सारी चीज़ें चलने लग गई, वही सब ऐसे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर उनको उनके ही किसी ने कहीं का कुछ बताया था, कहीं दूसरी सिटी का कोई था, उनके पास दिखा दो करके तो कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा। वहाँ गए तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, और हम नहीं देख सकते हैं इनको, हम नहीं फ्री करा सकते, मतलब ये बहुत जो भी कुछ है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, अब यहाँ से ख़त्म होता है। फिर उनको कोई बताता है कि ये शायद जो मुस्लिम रिचुअल्स होते हैं इन चीज़ों में वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हो सकता है कि वो इसको फ्री कर पाए। तो आप ये मौलवी जी हैं, इनसे बात कर लो, इनके पास चले जाओ और सब सही हो जाएगा शायद। तो वो लोग फिर उनको वहाँ लेके जाते हैं। बट जब उनको लेके जाते थे तो वो ना बहुत कोशिश करती थी, गाड़ी से कूदने की कोशिश करती थी, भागने की कोशिश करती थी, मतलब उनको वहाँ तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, बल्कि वो चल भी नहीं सकती थी उस टाइम पे। फिर भी धीरे धीरे सबको ये भी लगने लग गया था कि हाँ शायद अब वही चीज़ें हैं। तो जब वो मौलवी के पास लेके जाते हैं तो मौलवी जी उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप थोड़ी देर ना वो मज़ार वगैरह जो होती हैं वहाँ पे वेट करो। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे बैठ के वेट कर रही होती हैं। वेट करते करते वहाँ एक लेडी आती है उनके पास। तो वह ऐसी एक कंसल्ट करने के लिए ऐसी पूछ रही होती हैं कि वो भी मुस्लिम होती हैं, उन्होंने बुर्का वगैरह पहना होता है। वो पूछती हैं कि क्या बात है, क्या क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है, मतलब ऐसे। तो इनको तो याद नहीं है, बट इनके फादर ने इनको बाद में बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो अचानक से ये होता है कि मौलवी जी भी आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, और ये जो होती हैं, ये जब वो लेडी इनसे बात कर रही होती है तो ये अचानक से हंसती हैं। हंस के फिर अपने वो मौलवी जी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि मौलवी जी बताते हैं कि इनके अंदर 7 आत्माएं हैं, मतलब 7 चीज़ें इनके ऊपर भेजी गई हैं, बहुत पावरफुल हैं ये सारी चीज़ें। तो ये बोलते हैं कि अब मेरे ऊपर सिर्फ 2 ही हैं। तो वो बोलते हैं कि 2 कहाँ गई? तो वो बोलती है कि ये देखते हुए बोलती हैं कि 2 इसके ऊपर डाल दिया, अब इसको ठीक कर ले। जो लेडी इनसे बात कर रही थी, कंसल्ट कर रही थी, उसके ऊपर डाल देती हैं, उसके ऊपर वो चीज़ें चली जाती हैं और बोलती हैं कि अब इसको ठीक कर ले।
तो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है, अपना बुर्का वुर्का फाड़ देती हैं और मौलवी जी के सामने अजीब ही बिहेव करने लगती हैं। तो फिर मौलवी भी जी भी इनको ये बोल देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो भी है, और मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। आप ऐसा करो, आप अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। तो यही चीज़ होती है। फिर वो घर वापस ले आते हैं। उसके बाद ना इनको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं घर में, कि ये अपनी मम्मी से बोलते हैं कि एक लेडी है जो मुझे देख के हंस रही है, मुझे घूर रही है, और मुझे हमेशा ऐसी प्रेजेंस फील होती है किसी एंटिटी की अपने आस पास। हमेशा जब भी कुछ काम करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा खुला है, पर्दा खुलेगा भी, कोई अंदर आ जाएगा, 2 बच्चे मुझे खेलते हुए दिखते हैं अपने आसपास, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स को भी विश्वास हो गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अलग ही बात है, ये मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोग, इनके पेरेंट्स इनको लेके जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी, कि वहाँ पे भी किसी ने बताया था कि वहाँ ले जाओ, वहाँ तो डेफिनेटली ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, इनको फ्री कर दिया जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब ये वहाँ जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे जब इनको लेके जाते हैं तो वो लोग वही करते हैं जो झाड़ा फूक ही करते हैं ना, झाड़ फूक करते हैं, तो थप्पड़ वप्पड़ भी मारते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को कि कौन है तू, क्या है ये वो, सो ऐसा वैसा हुआ। तो इनको बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी और ये बहुत वो भी हो रही थी, परेशान भी हो रही थी। इनको तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत रोई भी, बहुत परेशान भी हुई हैं ये। तो यही सारी चीज़ें इनके साथ हुई। उसके बाद इनको कुछ डोरी वोरी बांधी गई थी और जो भी करा गया था, तो उससे इनको थोड़ा आराम मिला। तो इनको घर भेज दिया गया कि अब आप इनको ले जा सकते हो और इनकी तबीयत ठीक है, अब इनको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही करके इनके पेरेंट्स इनको वापस ले आते हैं, ठीक है, घर ले आते हैं। अब इनका घर जो था नीचे वाले फ्लोर पे रेंट पे दे रखा था इन लोगों ने, बीच वाले फ्लोर पे ये लोग रहते थे और ऊपर छत थी। तो इनके पापा मटन के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो उन्होंने बोला कि आज मटन बनाते। तो इनकी मम्मी मटन लेने गई थी, वो मटन लेके आई। तो उन्होंने उसको वॉश वगैरह किया, किचन में रखा और ऊपर छत पे कपड़े लेने के लिए चली गई। अब घर पे कोई नहीं था, इनके फादर नहीं थे। वो ऊपर छत पे कपड़े लेने गई, वो वहाँ से नीचे आई तो उन्होंने देखा कि ये अपने बेड पे नहीं है। अब उनको एक शौक लगा, क्योंकि भाई लड़की चल नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसको किसी का सहारा चाहिए, और ऐसे में वो बेड पे नहीं है, रूम में नहीं है, तो वो कहाँ है। तो ये ढूंढती है, उनको ढूंढती है, कहीं नहीं दिखते। पर एक टाइम को सोचते कि शायद अपने पापा के साथ कहीं गई होंगी। तो तब भी पता चलता है कि नहीं गई है, घर में ही थी। तो ढूंढती ये जाती है अपनी किचन में, तो देखते हैं सेल्फ के नीचे ये वो मटन खा रही होती हैं, और इनकी मम्मी इनको देख के चीख जाती है बहुत ज़ोर से। तो चीख के बेहोश हो जाती है, और उसके बाद नीचे से जितने नेबर्स वगैरह होते हैं वो लोग आ जाते हैं, और वो लोग आके फिर इनके एकदम से माथे पे विभूति वगैरह लगाते हैं और इनको शांत करते हैं, और ये एकदम से ये भी बेहोश हो जाती है, इनको बेड पे लेटाते हैं। उसके बाद फिर इनके फादर आते हैं, और पेरेंट्स को, इनके जो नेबर्स थे उनको इन चीज़ों से ये लगने लग गया था कि शायद इनके घर में कोई मैटर चल रहा है, इनकी बेटी का अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसे लड़ाई वड़ाई चल रही है, कुछ मैटर चल रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था। ये बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर बात मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये कुछ और ही चल रहा था। तो उसके बाद फिर इनके पापा फिर से इनको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं, कि वहाँ पे बताते हैं ले जाके कि इनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और अब क्या करा जाए, क्योंकि ये तो ठीक नहीं हो रही है। घर जाके फिर ऐसा सीन हो गया था, ऐसा कांड हो गया था। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप बैठाओ इनको। वो जैसी मंत्र वंत्र चालू करते हैं पढ़ना, तो ये इनको फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं जो इनके पहले हुई थी, वही सब होता है। मंत्र वंत्र चालू किए जाते हैं, पढ़ने चालू किए जाते हैं, बुलाया जाता है। अचानक से इनको वहाँ पे हो जाते हैं पीरियड्स, और इनके पीरियड्स की डेट अभी कुछ टाइम पहले ही आके ख़त्म हो गई थी, कुछ दिन पहले ही, और कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। उसी टाइम पे इनको पीरियड्स हो जाते हैं। तो फिर वहाँ जब पता चलता है तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हमने जो इनको धागा बांधा था वो अशुद्ध हो चुका है, अब वो शुद्ध नहीं रहा है, तो अभी हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप इनको घर लेके जाओ, बाद में लेके आना, क्योंकि अभी ये पीरियड्स में, और पीरियड्स में लड़की यहाँ पे नहीं रुक सकती हैं, नहीं आ सकती, और हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये लोग थक हार के फिर घर वापस आते हैं। फिर इनको एक जगह बताई जाती है, किसी बाबा का बताया जाता है कि वो बहुत सिद्ध बाबा है, उन्होंने भैरव बाबा को की सिद्धि प्राप्त करी हुई है, कुछ ऐसे सीन है, कुछ ऐसे ही बताया जाता है, ज़्यादा मुझे अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा है। तो अब ये लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जैसे ही वो इनको देखते हैं वो ये बोल देते हैं कि नहीं, आप ले जाओ इनको।
तो फाइनल में भी, ये लास्ट में भी उनको वापस घर भेज दिया जाता है कि हम नहीं देख सकते, आप ले जाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। इतने सारे लोगों को दिखाया गया, इतने सारे लोगों के पास ले जाया गया, पर सबने मना कर दिया। मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था, कोई फ्री नहीं करा सकता था। अब ये लोग थक हार के घर वापस आते हैं, तो इनकी जो फैमिली, इनका ना बर्थडे आने वाला होता है, नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा होता है। उस टाइम पे इनकी 14 तारीख को बर्थडे था। तो इनके पापा फिर रात के टाइम पे कैंडल्स वगैरह और केक वगैरह लेके आते हैं, और इनकी हालत नहीं थी बिल्कुल भी कि ये कैंडल ब्लो भी कर पाए। तो ये रोने लग जाती हैं और ये फिर यही बोलती है अपने फादर से कि अब मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, अब झेला नहीं जा रहा है, मेरी बॉडी नहीं झेल पा रही है, अब आप मुझे जाने दो। अगर ये लोग चीज़ें मुझे लेने जाना चाहती है तो आप मुझे ले जाने दो, छोड़ दो। तो इनके पापा फिर, सबके पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं कि नहीं, जो भी है मुझे ले जाए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे, और तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा, मेरे से जितना होगा मैं उतना करूँगा, तू ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इनके ये सो जाती हैं, सब सही रहता है। उसके बाद इनके ना जो इन्होंने जो अपने आप को हर्ट करा होता है, उन चीज़ों में तो पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है इनको, उसका भी पेन होता है, वैसे भी तबीयत ख़राब थी। तो ये सारी चीज़ें चली रही होती है, 2 दिन बीत जाते हैं, तो इनके ना रिलेटिव्स आने वाले होते हैं। अब ये सुबह उठती हैं तो ये देखती है कि सब सामान वगैरह सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, सब ख़राब हो रखा है। तो ये अपनी मम्मी से बात करती है, इनकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, अब हम साफ़ वाफ़ कर लेते हैं, और रिलेटिव्स आने वाले हैं, तुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मिल लेंगे, सही है। अब इनके रिलेटिव्स आते हैं तो वो लोग भी इनको देख के हैरान हो जाते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो गया है, ये तो कहाँ उनका वेट 70 से ऊपर था और कहाँ 44-40 पे पहुंच चुका था। इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि सब देख के हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यही सब हुआ। उसके बाद फिर किसी ने बोला कि इनकी जो मम्मी थी ना, जब ये हुई थी उससे पहले उनकी मम्मी की कोई भी मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती थी। तो उन्होंने उस टाइम पे उनको कोई पंडित जी या कुछ ऐसे मिले थे जिन्होंने इनको कुछ दिया था, जिससे उन्होंने बोला था कि अगर तेरा बेबी होने वाला होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो उसके बाद ना ये आयशा हो गई थी, तो इस वजह से इनके पेरेंट्स को उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत विश्वास था। तो फिर से किसी ने याद दिलाया और फिर वहाँ पे उनसे मिले, तो उन्होंने ऐसे पूछा कि कैसी अब तुम्हारी बेटी है। और वो तो नहीं ज़िंदा थे, लेकिन उनके भाई या उनका बेटा ऐसी कोई था, वो थे। उन्होंने पूछा कि अब आपकी बेटी कैसी है और ऐसा वैसा। तो ये बताते हैं कि अब उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और वो इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ़ में है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, आप उसे मेरे पास लेके आओ। तो ये जब लास्ट में उनके पास लेके जाते हैं, तो जब वो देखते हैं इनको, और जब वो अपने मंत्र वगैरह करते हैं, जाप वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे इनके ऊपर सारी चीज़ें आती हैं। एक आत्मा आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पांचवी आती है, पर छठी नहीं आती। छठी कहाँ है? तो ये बोलते हैं कि नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो तो वहीं पे ही है, उस रूम में ही है, और हम लोगों को भेजा गया है, जब तक हम इनको साथ में नहीं लेके जाएंगे हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और इनसे ना कभी किसी 2 आदमी की आवाज़ निकल रही है, कभी बच्चों की आवाज़ में बात कर रही है, कभी अजीब सी आवाज़ में बात कर रही है, कभी कैसे बात कर रही है, ऐसे करके ये लोग बोलते हैं। तो वो पंडित जी फिर अपना सारी चीज़ें करते हैं, इनके धागे वागे बांधते हैं, इनके बहुत सारे ताबीज़ धागे वगैरह बांधे जाते हैं पूरी बॉडी पे, कमर पे, हाथों पे, पैरों पे। और फिर बोला जाता है कि अब आप इनको ले जाओ, इनको मैंने सेव कर दिया है, इनको प्रोटेक्ट कर लिया है, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो उसके 1 दिन बाद इनके पापा के साथ वो इनके घर आते हैं कुछ टाइम। तो ये फिर वहीं पे रहती है शायद से, ऐसी कुछ होता है। उसके बाद ये घर आती हैं, और जब वो घर आते हैं, पंडित जी जो भी होते हैं वो देखते हैं, तो वो ये इनके फादर से एकदम से बोलता है कि भाई ऐसा है कि आपके किसी अपने ने ही इनके ऊपर कुछ कराया गया है और इसी घर से किया गया है, तो आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आप कुछ भी करो, बस यहाँ मत रुको और यहाँ से चले जाओ, ये छोड़ दो घर। तो इनके पापा बोलते हैं कि इतनी मेहनत से घर बनाया और अचानक से ऐसे कैसे मैनेज होगा, कहीं पे भी जाना, कैसे शिफ्ट कर सकते इतनी जल्दी, ऐसा है वैसा। वो बोलते हैं अब आप देखो, आपको क्या करना है, कुछ भी करो, बट ये घर छोड़ दो, अगर बचना है तो छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपकी बेटी को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन वो चीज़ इसको नहीं कर पाएगी तो आपको हर्ट कर सकती है, क्योंकि वो इनको ले जाना चाहती है, मारना चाहती है, उनका काम ही यही है, ठीक है, इनको भेजा ही इसलिए गया है। तो इसी वजह से फिर इनके फादर ना 1-2 महीने तो ये लोग फिर उसी सिचुएशन में रहते हैं, कुछ नहीं होता है, सब सही रहता है।
उसके बाद ये लोग शिफ्टिंग करते हैं, और जब शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो शिफ्टिंग के टाइम पे इन छत के वहाँ पे कोई रूम था या कुछ ऐसे मचान टाइप के जो होते ये था, तो वहाँ पे इनको एक कपड़ा मिलता है जिसके अंदर इनकी ही चीज़ें थी। इनका पैड, पीरियड्स वाला पैड, और आई लैशेस थे, और बाल थे, और मतलब नेल्स थे, और इनके जो यूज़ की हुई चीज़ें थी, मेकअप की भी, जो इन्होंने शायद अपनी कज़न्स वगैरह के साथ शेयर की थी, वो चीज़ें उसमें निकली। और जब ये लोग देखते हैं तो ये लोग सब शॉक रह जाते हैं, और उसमें एक पर्ची होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे भी करके आपको इसको लेके जाना है अपने साथ। और फिर इनके फादर बोलते हैं कि ठीक है, अब इसको हम छेड़ नहीं सकते, यहाँ से नहीं हटा सकते, एक काम करते हैं, वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आके यहाँ पे सारी चीज़ें सब सही कर दूंगा पंडित जी से बात करके। तो फिर बाद में इनके फादर आके वो चीज़ें सारी वो करके ले जाके पानी में प्रवाह कर देते हैं, और सब सही हो जाता है। उसके बाद ये लोग वो रेंट पे लगा देते हैं, और उन लोगों के साथ कुछ नहीं होता है जो रेंट पे रह रहे हैं अभी भी, और ये लोग हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाते हैं, हल्द्वानी ही रहने लग जाते हैं। बाद में इनको पता चलता है कि वो इन्हीं की किसी अपनी ने किया था, जिन्होंने इनको फीड कराया था बचपन में, जब डिलीवरी हुई थी तो ऑपरेशन से हुई थी, तो इनकी मदर इनको फीड नहीं करा सकती थी, तो इनकी ही किसी बड़ी मम्मी ने इनको फीड कराया था, और उन्होंने ही किसी जलन की वजह से इनके साथ ऐसा किया था। और उनके साथ उनकी जो बेटियां थी, जो इनकी कज़न्स थी, वो भी मिली हुई थी। तो वो जब भी इनसे आती थी इनके वहाँ, और या ये वहाँ जाती थी, तो इनसे ये चीज़ें ले लेते थे। और ये पीरियड्स पैड भी उनको ऐसे मिले कि ये उनके वहाँ रह रही थी, और उन्होंने इनसे बोला, आयशा से बोला कि तुम यहाँ वहाँ मत फेंकना, मुझे दे देना, मैं फेंक दूँगी। तो इन्होंने उनको दे दिया था, और उन्होंने वो चीज़ उसमें यूज़ करी। बाकी बाल बनवाती थी उनसे, बैठती थी उनके साथ। नेल्स तो वो हमेशा इनके कि बहुत बड़े हो रहे हैं, तुम ला मैं काट देती हूँ, ला मैं काट देती हूँ, ऐसे करके करती थी, तो शायद तब लिए। और जो मेकअप वगैरह की चीज़ें थी, जो भी था, वो इनकी कज़न्स वगैरह थी, तो वो जब ये रखती थी तो इनसे मांग लेती थी, और ये दे देती थी। कोई माइंड नहीं करता उस टाइम पे ना, कि क्या ही फ़र्क पड़ता, कज़न्स है, बहनें हैं। तो इस वजह से ऐसे करके सारी चीज़ें जोड़ के इनके ऊपर किया गया था, इनको मारने के लिए किया गया था। बट टाइम से पता चल गया, इनकी हेल्प हो गई, और ये बच गई। अब ये हल्द्वानी में रहती हैं, और अब तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। और उसके बाद इनको कम से कम 2-3 महीने फिर भी ऐसे डर रहा है, ये इमेजिन करती थी कुछ भी चीज़ें, क्योंकि वो एकदम से ट्रॉमा नहीं हटता है ना, इतना लंबा ट्रॉमा है, इतनी सारी चीज़ें हुई है, तो एकदम से कैसे भूल सकता है इंसान। तो वही सब चलता था। तो यही थी इनकी स्टोरी। तो मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि भाई हमें नहीं पता होता है कि हमारा ही कोई अपना हमारे साथ क्या कर दे, कैसा कर दे, कौन जल रहा है, कौन नहीं जल रहा है, नहीं पता चलता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या ही होगा, और सबसे बड़ी बात, वो कोई हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज ही पर्सन निकलता है ऐसा करने वाला। तो ध्यान रखो, सेफ रहो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस। और अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दूंगी, आप उसमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, और मैं उसको सुनाने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।